आप सब लोगों का लर्निंग टॉपिक में स्वागत है। आज हम बात करते हैं अक्षर के बारे में कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो आप किस तरीके से लिखेंगे, उसकी कितनी ऊंचाई होगी, हर अक्षर की कितनी चौड़ाई होगी और हर अक्षर के बीच में जो गैप रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। ये हमारा एक तरीका होता है BIS के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ऊंचाई के आधार पर हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं इसको। पहला है आपका टाइप ए एंड दूसरा है आपका टाइप बी। टाइप ए में जो आएगा, अगर आप 3.5 mm की ऊंचाई में किसी भी शब्द को लिखते हैं, 7 mm की ऊंचाई में किसी भी शब्द को लिखते हैं या 14 mm की ऊंचाई में किसी भी शब्द को लिखते हैं तो वो आता है हमारा टाइप ए में। दूसरा है हमारा टाइप बी। अगर आप 2.5 mm की ऊंचाई में, 5 की में, 10 और 20 mm इनकी ऊंचाई में आप किसी भी शब्द को लिखेंगे तो वो आएगा हमारा टाइप बी। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी स्टेटमेंट लिख दिया, मान लीजिए आपने लिख दिया इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने इंजीनियरिंग। इसके बाद में क्या करना है आपको, ड्राइंग और लिखना है। तो हमारा जो एक वर्ड कंप्लीट हो गया, इसके बाद में आपको कितना गैप छोड़ना है। जैसे मान लिया आपने दूसरा शब्द लिख दिया ड्राइंग, ये आगे भी स्टेटमेंट है। तो अब देखिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी ऊंचाई। पहली वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो कहलाएगा ऊंचाई। ये हो जाएगा ऊंचाई h, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे h से। अब देखिए यहाँ पे हमने हर एक लेटर को लिखा है ENGHI। इस तरीके से क्या है कि ये जो हमारा ई यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर जाके खत्म हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एक लेटर, इसकी ये कहलाएगी चौड़ाई, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। और हर लेटर के बीच में जो गैप है, जैसे ई और एन इसके बीच में गैप है, एन जी इसके बीच में गैप है, जी आई इसके बीच में गैप है, एन ई इसके बीच में गैप है। तो ये जो गैप है हमारा अक्षरों के बीच में, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे जी गैप 1 से, गैप 1 से। और यहां पर जब हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है, एक शब्द कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम दूसरा शब्द स्टार्ट करते हैं तो कुछ गैप देते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे गैप 2 से, गैप 2। अब यहां पे देखेंगे हम चौड़ाई क्या आएगी, गैप 1 क्या आएगा, गैप 2 क्या आएगा। ये हमारी सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ऊंचाई के ऊपर। तो टाइप 1 की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा 3.5 mm, 7 mm, 14 mm की ऊंचाई में आप लिखेंगे। तो टाइप ए में जो आपका गैप ए रहेगा, हर एक लेटर के बीच में जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगा आपका, गैप 1। यहां लिख लेंगे लेटर के बीच की दूरी, हर एक लेटर के बीच की दूरी क्या रहेगी आपकी, 2/14h। ये जो गैप 1 रहेगा आपका वो रहेगा 2/14h। h यहां पे क्या है आपकी ऊंचाई, h है आपकी ऊंचाई, जितनी ऊंचाई में आपको कोई भी लेटर लिखना है, ठीक। और अगर हम गैप 2 की बात करें, जब हमारा एक वर्ड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम दूसरा वर्ड स्टार्ट करते हैं तो वो गैप 2 कहलाता है। और गैप 2 की जो हमारी वैल्यू रहेगी, गैप 2 ये रहेगा हमारा 6/14h, ठीक है, 6/14h। तो अगर हम उसको कर लें 2/14 के रेशियो में कर लें, 3 इंटू 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, ठीक है, 3 इंटू 2 ये हमारा हो गया 6/14h।
तो 2/14h हमारा क्या है, गैप 1, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ गैप 1। तो जो हमारा गैप 2 रहेगा, ये जो हमारा गैप 2 है, इसका कितना गुना होगा, 3 गुना। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 mm की डिस्टेंस छोड़ दी, हर एक लेटर के बीच में आपने 1 mm की दूरी छोड़ दी, तो यहाँ पे आपको कितनी छोड़नी पड़ेगी, 3 गुना, यानी 3 mm। यहाँ पे आपने 2 mm की दूरी छोड़ दी, तो यहाँ पे आपको कितनी छोड़नी पड़ेगी, 6 mm, 3 गुना। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर टाइप बी के बारे में। टाइप बी की जो आपकी प्रत्येक लेटर के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इसको भी हम गैप 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारी होगी आपकी 2/10h, 2/10h। और जो गैप 2 रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 6/10h, 6/10h। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 6 को कैसे लिखेंगे, 3 × 2/10h। तो 2/10h हमारा क्या था, गैप 1, तो ये भी हमारा कितना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी 3 टाइम्स ऑफ गैप 1। तो इसमें केवल आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, गैप 1 को आप किस तरीके से निकालोगे। अगर आपने गैप 1 फाइंड आउट कर लिया, तो इसका 3 गुना आपको गैप 2 कर देना है। ठीक, ये तो केवल हो गया हमारा गैप के बारे में। अब बात आती है चौड़ाई की, आप चौड़ाई किस तरीके से निकालेंगे। अब हम बात करते हैं चौड़ाई के बारे में। बी के बारे में, इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी विड्थ क्या होगी। तो BIS के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो भी हम लेटर लिखते हैं वो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई का 2 रेशियो में होता है। जो उसकी ऊंचाई रहेगी बट्टे चौड़ाई, इनका जो रेशियो होता है 5:4 और 7:4 का होता है। ठीक है, ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, BIS के अकॉर्डिंग। लेकिन जो BIS के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में है, जो डिप्लोमा के सिलेबस में है, वो आपका है 7:4। तो आपको जो चौड़ाई निकालनी है वो 7:4 के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो यहां पे हम ले लेंगे ऊंचाई यानी हाइट का, और जो चौड़ाई का रेशियो वो कितना है आपका 7:4। तो बी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, ये आपका अपोजिट हो जाएगा 4/7 × h। तो हर शब्द की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी 4/7 × h। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लें, ये हमारी जो h की वैल्यू है वो कितनी है 10, मान लीजिए h की वैल्यू आपकी कितनी है 10 mm। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये हर एक शब्द की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4/7 × 10। तो ये हो जाएगा आपका 40/7, ये हो जाएगा आपका 5.7 समथिंग। ठीक है, 5.7 समथिंग। तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी हर एक शब्द की, जो बी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5.71 mm समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, तो इतनी इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम गैप 1 की बात करें, तो गैप 1 क्या होएगा हमारा, हम कितनी ऊंचाई में लिख रहे हैं 10 mm की ऊंचाई में। तो मैंने बताया था कि आपको टाइप बी में 2.5, 5, 10 और 20, तो 10 हमारा किस में से आ रहा है, टाइप बी से टाइप बी में आ रहा है। तो टाइप बी में जो गैप 1 आता है वो हमारा कितना आता है 5/10 × h। तो 5/10 × h हमारा कितना है 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 mm का, सॉरी 2/10 × h। ठीक है, तो हो गया आपका 2/10। हाइट कितनी है आपकी 10 mm की, तो यहां से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 2 mm। तो यहाँ पे गैप 1 आप कितना छोड़ोगे 2 mm का, यहाँ पे गैप 2 कितना छोड़ दोगे, इसका तिगुना कर दोगे आप, तो कितना हो गया 6 mm। ठीक है, इस तरीके से आप चौड़ाई भी निकाल लेंगे, गैप 1 गैप 2 भी निकाल लेंगे। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, हमारी ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं
जिनकी चौड़ाई इस फॉर्मूले से अलग होती है। जो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया है b इक्वल टू 4/7 इंटू एच, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनकी चौड़ाई इस फॉर्मूले से अलग होगी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आई बनाया था, ये आई बनाया था, तो इसकी जो चौड़ाई है वो कुछ नहीं है, वो केवल इस लाइन की मोटाई के बराबर है, ये जो हमारा आई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से हम देखिए, यहां पे आ जाएगा आपके लेटर और यहां पे आ जाएगा उसकी विड्थ यानी चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई हमारी एमएम में होगी सर। अब देखिए, अगर हमारा आई आ रहा है, जो हमारा शब्द है आई आ रहा है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? रेखा की मोटाई के बराबर। रेखा की मोटाई के बराबर यानी किसके बराबर होगी? जो आपकी लाइन की थिकनेस है, ठीक है, जो आपने पेंसिल इस्तेमाल की है उसकी एक बार में जितनी मोटाई आ रही है उसके बराबर होगी। ठीक है, दूसरा हमारा ए एंड एम। अगर आपको ए वर्ड लिखना है, अगर कहीं पे आप ए लिख रहे हैं, कहीं पे आप एम लिख रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 0.8 एच से लेकर के 0.9 एच। एच यहाँ पे आपकी हाइट है। ठीक, अब है आपका डब्लू। अगर आप डब्लू लिखते हैं तो उसकी चौड़ाई या तो आपकी ऊंचाई के बराबर रहेगी या इससे लेकर के 1.1 इंटू एच। ठीक है, एच से लेकर के 1.1 इंटू एच तक। अब आते हैं जे एंड एल पे। ठीक, इसकी जो चौड़ाई रहेगी आपकी 0.4 एच से लेकर के 0.5 एच के बीच में रहेगी। तो अगर आपके ये वर्ड आते हैं आई, ए एम, डब्लू, जे एंड एल, तो इसके लिए जो बी वाला जो फॉर्मूला आपने लगाया था v इक्वल टू 4/7 इंटू एच, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इन शब्दों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड ए आता है, एम आता है, डब्ल्यू आता है, जे आता है, के आता है, तो उसकी चौड़ाई आपको इसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका लेटर राइटिंग लिखने के लिए आपको क्या क्या चौड़ाई रखनी है, क्या ऊंचाई रखनी है, क्या गैप रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि जो हम लेटर राइटिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। दो तरीके होते हैं हमारे, एक वर्टिकल होता है, एक हमारा इंक्लाइंड होता है। आप सीधे भी लिख सकते हैं, तिरछे भी लिख सकते हैं। तो सीधे कितने एंगल पे लिखेंगे, तिरछे कितने एंगल पे लिखेंगे। ठीक है, तो आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। और अगर आप मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।